पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना मामले पर गौर के लिए आज कांग्रेस कोर कमेटी का अहम इजलास, राहुल गांधी की शिरकत मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला, जेल या पुलिस तहवील में रहकर कानून साजीदारों के लिए नहीं लड़े जा सकते इंतखाबात। उत्तर प्रदेश में खवातीन के साथ दरिंदगी का एक और मामला आया सामने, इस्मत रेजी की मुतासरा लड़की की जबान काटने की कोशिश। म्यांमार फसादात मामले में 25 बौद्धों को 15 साल की सजा, फसादात में कत्ल करने के पाए गए कसूरवार। और वेस्टइंडीज में सिर्फ की सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, दिलचस्प मुकाबले में धोनी के बल्ले ने दिलाई जीत। तफसीलात। तेलंगाना मामले को लेकर आज कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम मीटिंग होने वाली है। तेलंगाना हामियों और मुखालिफिन सबकी निगाहें इस मीटिंग पर लगी हैं। इस मीटिंग में तेलंगाना को लेकर कोई ना कोई फैसला होने का इम्कान है, लेकिन इस मामले पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस बटी हुई है। अलहदा तेलंगाना का मुतालबा काफी दिनों से जोर पकड़ रहा है, लेकिन मरकज में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस ने इस पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। आज होने वाली पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग में इस पर बातचीत होगी। पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ये कहकर मीटिंग की अहमियत को बढ़ा दिया है कि तेलंगाना मामले को अब इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। ताहम उन्होंने दोनों मुतबादिल खुले होने की बात कही है। दिग्विजय आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज हैं, इसलिए उनके बयान की अहमियत काफी बढ़ जाती है। The presentation will be made before the core committee and the decision will be taken. लेकिन पार्टी की एक और लीडर रेणुका चौधरी का कुछ और ही कहना है। हम सुनने बुलाए हैं, उनकी विचार क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये समझने लाए वो आ रहे हैं। और भी अलग लोग अपने अपने अभिप्राय लेके वो खड़े हैं, तो इनकी आवाज भी सुनना पड़ता है। तो ये सब तोल मोल के हम कुछ बोलेंगे। दूसरी जानिब इस मामले पर खुद आंध्र प्रदेश कांग्रेस में एक राय नहीं है। तेलंगाना इलाके के कांग्रेसी लीडर अलहदा रियासत के हक में है, जबकि गैर तेलंगाना इलाके के लीडर इसकी मुखालिफत में। दोनों ही इलाकों के लीडर कल से दिल्ली में डेरा जमाए हैं और पार्टी हाईकमान को अपने अपने हक में राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, कांग्रेस के रियासती सदर बोत्सा सत्यनारायण और नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। नायब सदर बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब वो इस तरह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन तेलंगाना की तश्कील की राह उतनी आसान नहीं है। एक तरफ कांग्रेस को अपने ही घर में मुखालिफत का सामना है, तो दूसरी जानिब अलहदा रियासत के लिए उसे आइन में भी तरमीम करनी होगी और इसके लिए उसे अपनी हलीफ जमातों के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों की भी हिमायत दरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दूसरी जानिब तेलंगाना मामले पर कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग के चलते यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के लिए जद्दोजहद कर रही तलबा तंजीम स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर समाइक्य आंध्रा ने आज सीमा आंध्रा बंद की कॉल दी है। साहिली आंध्रा के 13 अजला के 14 यूनिवर्सिटियों के तलबा एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेंगे। बंद की कॉल के मद्देनजर विशाखापट्टनम में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने वादे किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत से जराइम पेशा अनासिर को दूर रखने के लिए एक और अहम कदम उठाते हुए कहा कि जेल या पुलिस तहवील में रहकर कानून साज इदारों के इंतखाबात नहीं लड़े जा सकते। इस तरह अदालत उज़्मा ने जेल में रहकर इंतखाबात लड़ने के चलन पर रोक लगा दी है। ताहम अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया कि किसी भी कानून के तहत एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया शख्स नाअहल करार नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुल्क का राय दहिंदा चुनाव में हिस्सा ले सकता है, लेकिन अगर वो जेल या पुलिस तहवील में हो
तो रायदही के हक से महरूम हो जाएगा। जस्टिस A.K. पटनायक और जस्टिस S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल बेंच ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 4 और 5 के हवाले से कहा कि जिस शख्स को वोटिंग का हक हासिल है वही इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। स्वागत करते हैं। अगर समाज को किसी तरह हम साफ कर सकते हैं, अच्छा इसको ले आ सकते हैं, ये हमारी प्रयास हमेशा ही रही। इसीलिए तो हमने RTI लाए थे, ताकि आम इंसान के हाथ में इतनी बड़ी हथौड़ा हमने पहुंचा दी, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। तो हमने कभी इसका खिलाफ नहीं कहा, ना कोई पुनर्विचार का कुछ सोच विचार अभी तक तो है ही नहीं। हम बड़ा स्वागत करते हैं इस आइडिया का। हम खुश हैं कि अगर हमारे जो प्रयास है इसमें हमारे साथ हमारे कोर्ट भी जुड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। जुमेरात को मरकजी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अहम फैसले लिए गए। काबीना के इजलास में सोनिया गांधी के पार्लिमानी हल्के में 2 यूनिवर्सिटियों के क़याम के अलावा DGCA को सिविल एविएशन अथॉरिटी में तब्दील करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी में तब्दील करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के मानसून इजलास में बिल पेश किए जाने का इम्कान है। मरकजी काबीना ने दिल्ली में पानीपत और अलवर और मेरठ को जोड़ने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड तश्कील देने का फैसला किया है। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी तफसीलात से वाकिफ कराया। कैबिनेट ने आज एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत एक राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय, जिसका नाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को या इस राष्ट्रीय उड़ान विश्वविद्यालय को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को समर्पित किया जाएगा। काबीना ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के हल्के रायबरेली में 2 यूनिवर्सिटियों के क़याम का फैसला किया है। इनमें से एक यूनिवर्सिटी ख्वातीन के लिए मखसूस होगी। ये यूनिवर्सिटी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के नाम से मौसूम होगी और ये मुल्क में अपनी नौइयत की ख्वातीन की पहली यूनिवर्सिटी होगी। रायबरेली में ही राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के क़याम को भी मंजूरी दी गई है, जो 26 एकड़ अराजी पर कायम होगी। कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय होगा। काबीना के इजलास में गैर कानूनी कानकनी की जांच के लिए तश्कील दिए गए MP शाह कमीशन को 3 माह की तौसी देने, ST तलबा की स्कॉलरशिप के लिए सालाना आमदनी की हद 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4,50,000 रुपए करने का भी फैसला किया गया। हुकूमत ने मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम को भी हरी झंडी दिखाई है। दूसरी जानिब काबीना कमेटी बरा इक्तिसादी उमूर ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सरमाया निकासी को भी मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट ATV न्यूज़। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने जुमेरात को दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। बताया जाता है कि आधे घंटे तक चली गुफ्तगू में दोनों लीडरों ने फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के मसले पर बातचीत की। समझा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस में बाज़ तरामीम पर जोर दिया। ताहम मुलायम सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म से हुई बातचीत की तफसील मीडिया को बताने से इनकार किया। प्रधानमंत्री जी से हमेशा मिलते रहते हैं। अब क्या बात हुई है वो बात आपको नहीं बताई जाएगी। क्या फूड सिक्योरिटी पे समर्थन देने या लेने की कोई बात हुई? प्रधानमंत्री ने आपसे बात की? कोई ऐसी बात पॉलिटिकल नहीं हुई। नेताजी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बैन लगाया है, फास्ट रैली करने को बैन लगाया है। बहुत अच्छा काम किया, स्वागत। हाई कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है इसका मैं स्वागत करता हूँ। नेताजी, सपा भी और बसपा दोनों पार्टियों इस तरह की सभा कहाँ करती है? अलग-अलग ब्राह्मण समाज सभा कहाँ करती है? हम नहीं गए ब्राह्मण सभा में, तो कहाँ सम्मान दिया जाएगा? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।
कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जात पात की बुनियाद पर होने वाली रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। एक पीआईएल पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जात पात की रैलियों से मुआशरा तकसीम होता है, लिहाजा सियासी पार्टियों को रियासत में इस किस्म की रैलियों के इनेकाद से बचना चाहिए। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसलिए इस संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना हो रही है, वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जिम्न में मरकजी व रियासती हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नोटिस जारी किया है। ताहम तमाम पार्टियों ने हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। लेकिन विशेष जात का नाम लेके राजनीतिक दल अगर सम्मेलन बुलाते हैं, रैलीज करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये समाज की एकता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। जातिवाद की रेखाएं इस निर्णय से मिटेंगी। वाज़ेह है बीएसपी इन दिनों आला ज़ात के लोगों को राग़िब करने के लिए रियासत के 40 अजला में ब्रह्मन सम्मेलन मुनक़्क़िद कर रही है, जिसमें से एक रैली से पार्टी सरबराह मायावती ने खिताब किया था, जबकि बरसर इक़्तिदार समाजवादी पार्टी ने कुछ अर्सा कब्ल लखनऊ में मुस्लिम सम्मेलन का इनेकाद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आबरूरेजी की मुतासरा लड़की की ज़बान काटने की कोशिश की गई। इस दरिंदगी के पीछे का मकसद मुतासरा को मुलजिम के खिलाफ गवाही देने से रोकना था। मामले को अंजाम देने वाले मुलजिम फरार हैं। कौमी ख़वातीन कमीशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतापगढ़ जेठवाड़ा इलाके की आबरूरेजी की शिकार ये मासूम लड़की अदालत से इंसाफ चाहती है। इसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले भेड़िए के खिलाफ ये गवाही देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुलजिम के रिश्तेदारों ने इस लड़की को गवाही देने से रोकने के लिए इसकी ज़बान ही काट दी। जेठवाड़ा पुलिस स्टेशन में लड़की शौच करने गई थी। इसमें 3 व्यक्तियों ने, गांव के 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने लड़की की जीभ के ऊपर चाकू से प्रहार किया, जिससे लड़की की जीभ को चोट पहुंची है। और ये घटना है जिसमें कि लड़की के घर में जो एक मुलजिम था, इसमें इसका भाई आके जबरदस्ती किया था। अभियुक्तों के नाम है लालजी सरोज, इंदल और एक व्यक्ति अज्ञात। कौमी ख़वातीन कमीशन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक है कि सिर्फ वो गवाही ना दे पाए, इसके लिए उसकी ज़बान काट दी गई है। मैं सोचती हूँ कि जो दोनों भाई हैं
उनको दोनों को अब अक्यूज बना के गिरफ्तार करना चाहिए, छोटे वाले को भी करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उत्तर प्रदेश आज पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। जिन्होंने ये सब किया है उनको कड़ी सजा मिले। 22 जनवरी को मुतासरा के साथ लौलेश नामी नौजवान ने इस्मत रेजी की थी। लौलेश का खानदान पहले से ही मुतासरा के घर वालों पर बयान बदलने का दबाव बनाता आया है। इस जिम्न में मुतासरा के घर वालों को धमकियां भी मिल चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बोधगया सिलसिलेवार धमाकों के मामले में हिरासत में लिए गए बकिया 2 अफराद को भी NIA ने रिहा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि गया जिले के रहने वाले विनोद मिस्त्री और दशरथ यादव को शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने अब तक 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था और अब तमाम को रिहा कर दिया गया है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में गुज़िश्ता इतवार को सिलसिलेवार धमाके हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों को अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं आई है। NIA मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि मरकजी जांच एजेंसी बोधगया में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का जायजा ले रही है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में गुजरात पुलिस का भयानक चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले इशरत जहां के अहल खाना और उनके खैरख्वाहों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया धमकाया और हिरासा किया जा रहा है। इशरत जहां के खानदान की तरफ से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को रवाना करदा खत में इन धमकियों का जिक्र किया गया है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता देख नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। समाजी कारकुन शबनम हाशमी का इल्ज़ाम है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में मीडिया का एक हल्का दानिस्ता तौर पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं सारे मीडिया को नहीं कह रही, बिल्कुल चंद भर 1-2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो प्लांटेड स्टोरीज कर रहे हैं जिनसे बहुत खतरा पैदा हो सकता है। और मेरी गुजारिश है मीडिया फ्रेटर्निटी से कि प्लीज यूज योर फ्रेंडशिप्स, यूज योर नेटवर्क्स एंड टेल दीज जर्नलिस्ट that planted stories are not called investigative journalism. I think the time has come to face one obvious truth. This is an Agni Pariksha for the entire nation. We all want to know the truth. Those who do not believe in the theory that Ishrat was innocent must also insist that they arrive at the truth. पिछले 9 साल से इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे इशरत के अफराद खानदान और उनके खैरख्वाहों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है। ताज़ा मामले पर इशरत जहां की बहन ने कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है, तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी सिलो सवाल में पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं, 2:30 बजे रात में कोई आए दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग सेफ है। इशरत के चाचा रऊफ लाला ने धमकियों और साजिशों पर से सिलसिलेवार अंदाज में पर्दा उठाया। 3 वाक़यात का जिक्र करते हुए रऊफ लाला ने 18 जून 2013 को मुमरा में उन पर हुए कातिलाना हमले की रुदात बयान की। रऊफ लाला के मुताबिक उनकी कार पर पीछे से फायरिंग की गई थी, लेकिन पुलिस उसे हादसा बता रही है। अगर वो एक्सीडेंट था तो आज भी थाना क्राइम ब्रांच और मुमरा पुलिस स्टेशन वो दोनों आरोपियों को ढूंढ रही है और दोनों आरोपी ना मुमरा पुलिस स्टेशन को मिल रहे हैं ना थाने क्राइम को अभी तक मिल रहे हैं। मामूली एक्सीडेंट के आरोपी कभी इस तरह से भाग के छुपते नहीं है। उन्होंने जो एड्रेसेस दिया था वो एड्रेसेस डमी निकले हैं और उनका कोई पता नहीं चला। उसमें से हमको अपने सोर्सेज से यह मालूम पड़ा कि उसमें एक लड़का फेरोज कालिया जिसका नाम था वो शार्प शूटर था। ये खबर भी जो हम तक पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच से लीक हुई है जो हम तक पहुंची है। रऊफ लाला का कहना है कि इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर की जांच में मसरूफ CBI के एक अफसर ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वजारत दाखिला से धमकियों की शिकायत की थी। CBI डायरेक्टर
रंजीत सिन्हा ने भी अपने अफसर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने पर जोर दिया था। जब जांच हुक्काम की जान को खतरा लाहक हो तो मुतासरीन और मजलूमीन कैसे महफूज रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। जुमेरात की सुबह श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट की एक 2 मंजिला इमारत को आग की वारदात में काफ़ी नुकसान पहुंचा। आग इमारत के रिकॉर्ड रूम से नमूदार हुई और देखते ही देखते फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियों को काम पर लगाया गया। आग पर आसपास के रिहायशी इलाकों में फैलने से पहले ही काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। इमारत में लगी आग से अफसरों के रिकॉर्ड को काफ़ी नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने आग लगने की वजह जानने के लिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बड़वक्त कार्रवाई की सताइश की। बताया जाता है कि इमारत में एजुकेशन, जंगलात के अलावा अकाउंट्स एंड ट्रेजरी के रिकॉर्ड थे। एकदम से जैसे इस पूरे बिल्डिंग में पेट्रोल छिड़का हुआ था, तो बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं लगा मतलब पूरी बिल्डिंग को आग को अपने लपेट में लेने में। फिर हमने खुद लोकल्स ने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे जो है ना ये फायर एंड इमरजेंसी के जो ब्लॉक्स बने होते हैं वो खुद इसको करने के लिए पर नहीं कर पाए, क्योंकि वो ये अपने ये इमरजेंसी फायर सर्विस के बंदे भी खुद कहने लगे कि ये नाकिस है। नाराज हाजिरत हंग तमंग सुबह तम पत गई कम आए फायर सर्विस जवानों कर असल काम सही जोशस अत दरान कहीं, मगर ये मशीनरी ना यह थोड़ा इन कमजोर, यह जोर जोर यूथ गए डैमेज की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। म्यांमार के हालिया मुस्लिम कुछ फसादात के सिलसिले में 25 बौद्धों को 15-15 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन लोगों पर कत्ल और आगजनी जैसे इल्ज़ाम थे। फसाद के दौरान एक शख्स का कत्ल करने वाले एक मुसलमान को बुध के रोज़ ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। गुज़िश्ता बरस हुए फसादात में 250 के करीब लोग हलाक हो गए थे, जबकि 1.5 लाख के करीब अफराद को अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ा था। इनमें से बेशतर रोहिंग्या मुस्लिम थे। इराक़ में जुमेरात को मुख्तलिफ तशद्दुद पसंद कार्रवाइयों में कम अज़ कम 40 अफराद हलाक हुए हैं। शुमाल मगरबी इराक़ में मिलिटेंटों ने 25 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया। इसके अलावा शुमाल मशरक़ी इराक़ के मक़दादिया में एक कार में धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हो गए। इराक़ में इस साल मुख्तलिफ तशद्दुद पसंद कार्रवाइयों में 2500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मिस्र में अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हाज़िम अल-बबलावी अपनी काबीना की तश्कील में जुट गए हैं। ज़राए के मुताबिक बबलावी ने इख़्वानुल मुस्लिमीन को भी नई काबीना में शामिल होने की पेशकश की है, लेकिन इख़्वान ने इस पेशकश को ठुकराते हुए मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल करने के मुतालबे का इरादा किया है। मिस्र में अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हाज़िम अल-बबलावी काबीना तश्कील देने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल जमातों और बाया महाज के कई लीडरान ने नई काबीना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि बबलावी ने इस खबर को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। बबलावी ने अल-मिस्री अल-यौम नामी मीडिया इदारे को दिए गए अपने बयान में कहा है कि अगर इख़्वान का कोई लीडर अहल होगा तो उसे भी काबीना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इख़्वानुल मुस्लिमीन ने बबलावी की इस पेशकश को पहले ही मुस्तरद कर दिया है।
इखवान का कहना है कि वो गैर जमहूरी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। ऐसे में इस हुकूमत की काबीना में इखवान की शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ अबूरी वज़ीर आज़म बबलावी अपनी काबीना तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुर्सी को इख्तियार से बेदखल करने वाले तमर्रुद मूवमेंट के लीडरान ने अबूरी सदर और वज़ीर आज़म से नाराज़गी जताई है। तमर्रुद मूवमेंट के लीडरान का कहना है कि नए सदर अदली महमूद मंसूर ने आइंदा साल के शुरू में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराए जाने का ऐलान करने से पहले मूवमेंट के लीडरों से मशावरत भी नहीं की। लिहाजा अबूरी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ भी उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि नई हुकूमत उनकी तवक्कुआत पे खरी नहीं उतरती। मिस्र की सियासी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ अबूरी वज़ीर आज़म इखवान को काबीना में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब तशद्दुद के दौरान हलाकतों के इल्ज़ाम में इखवानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इखवानुल मुस्लिमीन पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में अबूरी हुकूमत इखवान के सरबराह मोहम्मद बदई को गिरफ्तार करने का पहले ही हुक्म दे चुकी है। इसके अलावा बदई के नायब महमूद इज्जत समेत इखवानुल मुस्लिमीन के दीगर बड़े लीडरों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इखवान के कई लीडर मुकदमा चलाने के लिए मतलूब हैं, जबकि इखवान के कई कारकुन पहले ही हिरासत में हैं। दूसरी जानिब मिस्र की वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं है और वह महफूज मकाम पे हैं। एक जानिब जहाँ फ़ौज पीर के रोज़ हुए तशद्दुद में 51 अफराद की हलाकत के लिए इखवान को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इखवानुल मुस्लिमीन ने पीर के रोज़ इखवानी कारकुनों की हलाकत को फ़ौज की जानिब से कत्ल आम करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अमेरिका ने मिस्र की फ़ौज से जोर देकर कहा है कि वो इखवानुल मुस्लिमीन के लीडरों की गिरफ्तारियां बंद करें। अमेरिका के मुताबिक इससे मिस्र के सियासी हालात मज़ीद अबतर हो सकते हैं। अमेरिकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जैन सैकी ने कहा कि अमेरिका तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर मिस्र के हालात को बेहतर बनाने के हक़ में है। हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में खेली गई ट्राई नेशनल सीरीज़ जीत ली है। ट्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेले गए बेहद दिलचस्प फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 1 विकेट से हरा दिया। हिंदुस्तान की जीत में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आखिरी लम्हात में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का हकदार करार दिया गया। 202 रनों का हदफ यूं तो टीम इंडिया जैसी बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर पिच बॉलरों के लिए साजगार हो तो मामूली सा स्कोर भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। ट्राई नेशंस सीरीज के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त था जब टीम इंडिया आसान जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 32वें ओवर में चौथे विकेट के तौर पर रोहित शर्मा के आउट होते ही नजारा बदल गया। 182 तक आते आते टीम इंडिया के 9 विकेट गिर गए और जीत मुश्किल लगने लगी। लेकिन सुकून की बात यह थी कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी क्रीज पर मौजूद थे। आखिरी 5 गेंदों में टीम इंडिया को 15 रन दरकार थे, लेकिन कौन जानता था कि अगली 3 गेंदें मैच का नक्शा बदलने वाली हैं। संभल कर खेल रहे कप्तान धोनी ने अचानक अपना गियर बदला और पहले छक्का, फिर चौका और फिर छक्का लगाकर मैच हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया और इस तरह हिंदुस्तान ट्राई नेशन सीरीज का बादशाह बन गया। धोनी ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से कुल 45 रन बनाए। ओपनर रोहित शर्मा ने भी 58 रनों की अच्छी पारी खेली। इससे कबल धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले खेलते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 49वें ओवर में 201 रन बनाकर आउट हो गई। खास बात यह रही कि श्रीलंका के आखिरी 8 बल्लेबाज सिर्फ 31 रन ही जोड़ पाए। श्रीलंका को कम स्कोर पर समेटने में 4 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा ने अहम किरदार अदा किया। श्रीलंका की जानिब से सबसे ज्यादा 71 रन कुमार संगकारा ने बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। ETV इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक वक्फे के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क